JRF पेपर 1 में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स और लर्नर्स का ये मानना होता है कि पेपर 1 तो हम आखिरी के 30 दिन 15 दिन में प्रिपेयर कर लेंगे और मेजर टाइम हमें पेपर 2 को डिवोट करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। उसमें 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होते हैं और जबकि पेपर 1 में तो 50 क्वेश्चंस ही होते हैं। बट डियर लर्नर्स, आपका ये मानना बहुत ही गलत है और शायद यही रीज़न है कि कुछ मार्क्स से आपका नेट या JRF क्वालिफाई नहीं हो पाता है। पेपर 1 अपने आप में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारा नेट या JRF क्वालिफाई करने में। तो क्या अप्रोच होना चाहिए पेपर 1 के लिए, किस तरीके से हमें पर्टिकुलर यूनिट को टारगेट करना चाहिए, यही सब हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए कुछ नया सीखते हैं। These are the 10 units of NET JRF syllabus for paper 1. अब इन यूनिट्स को कैसे अप्रोच करना है, इन यूनिट्स के कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और उन टॉपिक्स से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। बट इसके पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेपर 1 हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप नेट JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 में एटलीस्ट 35 to 45 क्वेश्चंस करेक्ट करके आना होंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर आप 40 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट करके आते हैं तो आप 80 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नेट का कट ऑफ अगर 180 जाता है, मोस्टली कट ऑफ इसके आसपास ही जाता है, तो अगर कट ऑफ 180 जाता है और 80 मार्क्स आपने पेपर 1 से स्कोर कर लिए हैं, सो लर्नर्स आपको केवल 100 मार्क्स पेपर 2 से स्कोर करने रहेंगे, जिसके लिए आपको केवल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आप बचे हुए 50 क्वेश्चंस पे रिस्क ले सकते हैं। सिमिलरली अगर JRF का कट ऑफ 200 के अराउंड जाता है तो उसके लिए भी आपको केवल 120 मार्क्स लाने होंगे, दैट इज 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे अगर आपने ऑलरेडी पेपर 1 में 80 मार्क्स अचीव कर लिए हैं। तो दिस प्रूव्स कि पेपर 1 कितना क्रूशियल है हमारी नेट JRF का जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए। आई होप आप ये चीज़ अब समझ गए होंगे कि अगर हमें नेट JRF क्वालिफाई करना है तो पेपर 1 पे भी हमें इक्वल फोकस करना है जितना हम पेपर 2 पे करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, इस यूनिट से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसके हमें तीनों डोमेन्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव डोमेन। सिमिलरली लेवल्स ऑफ टीचिंग में मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या डिफरेंस है, इनके क्या कंसेप्ट हैं, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है, इवेल्युएशन सिस्टम कौन से होते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव क्या होता है, नॉर्म और क्राइटेरिया रेफरेंस्ड क्या होता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, मूक्स के बारे में हमें पढ़ के जाना है, स्वयं प्रभा, DTH चैनल्स कौन से किस सब्जेक्ट के लिए अलॉटेड हैं, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इन टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर होंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी और उसके लिए हम चाहें तो PYQs भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि हमें एक इन डेप्थ नॉलेज मिले, क्योंकि इन टॉपिक्स पे मेनली असर्शन रीज़न टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड, अगर इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है, ये जानना और ये पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया तो मेनली आपका ये टॉपिक टाइप्स ऑफ रिसर्च कवर हो जाता है, क्योंकि मेजर कन्फ्यूजन ही इसी दो में होता है। देन टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इस पर मेनली देखा जाए तो मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए, इस पर सीक्वेंसिंग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिसर्च एथिक्स और स्केल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं।
रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड ये ऐसी यूनिट हैं जिनको हमें बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना है। इन पे अच्छे खासे क्वांटिटी में क्वेश्चंस आते हैं और दोनों के लिए PYQs की प्रैक्टिस बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस का मेनली देखा गया है कि पैटर्न चेंज हो जाता है बट कंटेंट या टॉपिक जो है वो सेम ही होता है। अगर पहले असर्शन रीजन के फॉर्म में आया है तो इस बार हो सकता है मैच द कॉलम के फॉर्म में आ जाए एंड वाइस वर्सा। सो PYQs आर मस्ट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अब ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि एक फिक्स्ड नंबर के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। इसको क्रैक करने की बस यही ट्रिक है, दैट इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज़्यादा हमारी रीडिंग स्किल्स जो है वो शार्पन होंगी और हम ये क्वेश्चंस अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। इसमें मेनली हमें अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम करना रहेगा। जितना एफिशिएंटली आप पढ़ के कोई पैसेज को समझ पाएंगे एंड देन उस पर किस तरीके से किस टाइप्स के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं और उनका किस तरीके से आंसर ढूंढ के हमें टिक करना है, ये हमें अपने आप आ जाएगा अगर हमारी प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रहेंगी। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस की प्रैक्टिस कीजिए। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप अगर चाहें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस के लिए बैंकिंग प्रिपरेशन के जो ऐप्स होते हैं वहाँ से भी आप फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका भी लेवल काफ़ी अच्छा होता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। कम्युनिकेशन, इस यूनिट के अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ देयर, स्पेशली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें काइनेसिक्स क्या होते हैं, प्रोक्सेमिक्स क्या होते हैं, क्रोनेमिक्स क्या होते हैं, ग्रेप वाइन किसे कहते हैं, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। देन अगर बात करें तो कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर किसे कहते हैं, फिजिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर क्या होते हैं। देन इस यूनिट से मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, तो हमें ये टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अगर हम चाहें तो इस पूरी यूनिट को केवल PYQs के थ्रू भी हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट हमें प्रीवियस 3 से 4 ईयर्स के कम्युनिकेशन के PYQs प्रिपेयर करके जाने, तो हमारा एक अच्छा खासा बेस तैयार हो जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इस टॉपिक में अक्सर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है क्योंकि ये कैलकुलेशन पोर्शन इसमें ज़्यादा रहता है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के थ्रू एटलीस्ट आप इतना तो प्रिपेयर कर लें कि कभी आप पूरा ब्लैंक ना हो इसके क्वेश्चंस को देख के। तो इसमें मेनली नंबर सीरीज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं जो कि नो डाउट प्रैक्टिस मांगते हैं। तो अगर आपकी एग्ज़ाम में अभी टाइम है तो आप ये टॉपिक्स को एटलीस्ट बेसिक प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप 1 मिनट ट्राई कीजिए। अगर क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो पा रहा है, आपको लगता है आप एक आंसर पे आ पाएंगे, देन आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, इस यूनिट में मेनली फैलेसीज, एनालॉगीज और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं। बट ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस यूनिट से हर बार 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इस यूनिट को भी हम PYQs से प्रैक्टिस करके प्रिपेयर कर सकते हैं और मेनली अगर हमारे फैलेसीज के कंसेप्ट क्लियर है तो काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है ये यूनिट भी। ICT, ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये टॉपिक में कुछ ऐसा थ्योरेटिकल याद करने लायक जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर हम चाहें तो इस पूरी यूनिट को PYQs के थ्रू ही बहुत इजीली, बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर टॉपिक्स की बात करें तो जो बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग कंप्यूटर है, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की हायरार्की क्या होती है, रोम क्या होती है, रैम क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। देन नंबर सिस्टम पे क्वेश्चंस आते हैं, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, कन्वर्जन पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो इसमें फुल फॉर्म्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो फुल फॉर्म्स भी हम इजीली
प्रिपेयर कर सकते हैं PYQs के थ्रू। साथ ही साथ जो ई लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं, कि पॉडकास्ट के लिए कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो हमें पता होने चाहिए। साथ ही साथ अगर हमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा टूल है, जूम है या गूगल मीट है, तो वो किस लिए यूज़ होते हैं, तो ऐसे कोई टूल्स, कोई एप्लीकेशंस हैं तो उनका यूज़ हमें आना चाहिए। और स्पेशली ई लर्निंग के लिए जो भी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर यूज़फुल हैं वो भी हमें पढ़ के जाने हैं। ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चंस इस टॉपिक से हर बार आते हैं, तो हमें इसे अच्छे से PYQs की प्रैक्टिस करते हुए प्रिपेयर करना है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये बहुत ही वास्ट यूनिट है, बट इसके कौन से टॉपिक रिपीटेडली पूछे जाते हैं एंड इम्पॉर्टेंट है उसकी बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, कौन से पॉल्यूटेंट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से पॉल्यूटेंट ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हमें पता होना चाहिए। देन इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है, ये पता होना चाहिए। देन SDG और MDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, इन्हें सीक्वेंस वाइज हमें याद करना है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की बात करें तो हमें अगर कोई समिट हुई है रिसेंट में वो हमें पता होना चाहिए। कोई कंजर्वेशन स्कीम्स अगर लॉन्च की गई हैं तो वो भी हमें पढ़ के जानी है। अगर आप ये चीज़ कवर कर लेते हैं तो आप इस यूनिट से अच्छा खासा स्कोर अचीव कर पाएंगे। और इस यूनिट के लिए भी PYQs हमें प्रैक्टिस करना है। हायर एजुकेशन सिस्टम, इस यूनिट के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं तो इसे स्किप बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ कमीशंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बोथ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। जैसे कोठारी कमीशन क्या है, कब आई थी, क्या इसके इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं इसके दौरान, या इसके पहले क्या चीज़ें थी, इसके आने से क्या बदलाव हुए। ऐसे ही मोडालियर कमीशन एंड सो ऑन। ऑल्सो कौन सी रेगुलेटरी या गवर्निंग बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कब स्टैब्लिश हुए, उनका क्या रोल है, जैसे AICTE, UGC, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी हमें पढ़ के जाना है। ये यूनिट थोड़ा वास्ट है बट वर्थ है बिकॉज क्वेश्चंस इससे आते हैं। सो इसे थोड़ा डीप में बिल्कुल पढ़ के जाइए, साथ ही साथ देन PYQs की प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में मैंने सारे 10 यूनिट्स के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको बताए हैं, साथ ही साथ उन्हें कैसे अप्रोच करना है वो भी बताया है। तो इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इनमें से कोई भी टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। यदि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से गो थ्रू करते हैं तो आप इजीली एक डिसेंट स्कोर पेपर 1 में अचीव कर लेंगे। एक चीज़ आपको जो बहुत ध्यान रखनी है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हो। मीन्स आपने जो टॉपिक आप पढ़ के गए हैं, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका श्योर शॉट सही होना चाहिए। जैक ऑफ ऑल एंड एस ऑफ नन वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। हम जो पढ़ के गए हैं उसमें से कहीं से भी कुछ भी आ जाए, हमें आना चाहिए। अगर आप नेट JRF से रिलेटेड और किसी तरीके का कंटेंट चाहते हैं या आपको कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चाहिए, अगर आप यूनिट वाइज भी और डिटेल्ड स्ट्रेटेजी चाहते हैं, या आपकी कोई और क्वेरीज है नेट JRF से रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंट में हमें मेंशन कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की और उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ लाने की।